ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 5 दिसंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। अब घर जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। एक बाप को याद करो तो अंतमति सौगति हो जाएगी। तो अंतमति सौगति हो जाएगी। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। क्या बनो? घर जाना है, इसीलिए देही अभिमानी बनो। जैसे आए थे वैसे वापस जाना है। बीच में क्या किया है, कैसा उसका फल है, वो सबको पता है। अवस्था अभी देही अभिमानी चाहिए। देह अभिमान में आकर क्या हालत कर ली है, ये भी सबको पता है। और उसी देह अभिमान को छोड़ने में सबको मेहनत लगती है। अगर ये दृढ़ निश्चय कर ले, संकल्प कर ले कि मुझे मेरी अवस्था देही अभिमानी बनानी, भले कितने भी पेपर क्यों ना आ जाए। पेपर आने इसीलिए क्योंकि देह अभिमान बीच बीच में गोता खाएगा। पेपरों को ऐसे नहीं लेना चाहिए कि कोई और पेपर खड़ा कर रहा है। ये देखना चाहिए कि देह अभिमान कितना है, जिसकी वजह से बार बार पेपर आता है। अगर एक ही तरह के पेपर बार बार आते हैं, माना देह अभिमान पर जीत अभी नहीं पाई है, इसीलिए तो एक ही तरह के ट्रेंड के पेपर आए जा रहे हैं। ये तो बदल बदल के आने चाहिए। कईयों के सालों तक एक ही तरह के पेपर चलते रहते हैं। तो वो जो देह अभिमान है, उस पर विचार चलना चाहिए कि हमारी अवस्था क्यों नहीं बनती है, क्यों ये बार बार मुंह उठाकर देह अभिमान आ जाता है, ऐसे ऊंचा कर देता है अपने आप को और हमारी अवस्था को नीचा कर देता है, जो हमें बनानी चाहिए। क्योंकि कारण भी पता है कि समय कौन सा चल रहा है। समय को देखकर भी मनुष्य सीख लेता है कि कौन सा समय है। जब कोई मृत्यु शैया पे होता है कि हाँ भाई अब इसकी मृत्यु होने वाली है, उसको भी सब आके यही राय देते हैं, अब भगवान को याद कर लो, अब दूसरों तरफ से बुद्धि हटा लो, यही राय देते हैं। क्योंकि मालूम है कि शरीर छोड़ के तो जाना ही है, कोई भी नहीं रहा है, शरीर के साथ कोई भी नहीं रहा है, सबने शरीर छोड़ा है, सबको मालूम है जाना है। पर अवस्था कैसी होनी चाहिए? देही अभिमानी अवस्था। और उसी को लाने के लिए ये सारी जगदोजहद चल रही है, ये सारी मेहनत हो रही है। और इतना कड़ा देह अभिमान है, इस पर विचार नहीं करते कि कितना कड़ा है। बारंबार एक ही तरह के देह अभिमान आते रहते हैं, जबकि मालूम है कि समय ये है और समय के हिसाब से तो प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। पर ना समय देखते ना अवस्था देखते, वापिस आ जाता देह अभिमान। क्यों नहीं है? मालूम है कि कहाँ कहाँ देह अभिमान आता है, तो वहां से प्रिपरेशन पहले ही कर लेनी चाहिए। पर नहीं करते। फिर जब वो आता है फिर परेशान हो जाते हैं और फिर अवस्था गिर जाती है। अंतमति सौगति कैसे होगी? लास्ट में वही याद आए जिसकी वजह से गति हो सके, एक बाबा की याद रह सके। अब प्रैक्टिस है नहीं एक की याद में रहने की, तो अंतमति सौगति कैसे होगी? क्योंकि लास्ट के समय में वही चीज बुद्धि में आएगी जिसका अभ्यास होगा। बातों का अभ्यास, बातें बुद्धि में आएंगी। मित्र संबंधियों के अंदर घुसने का, उनके अंदर बुद्धि लगाने का, तो वही आएगी। जिस चीज के प्रति आकर्षण होगा वो लास्ट में तंग करने जरूर आएगा। अब अगर अभ्यास ही योगी जीवन का होगा, देही अभिमानी अवस्था का होगा, एक बाप की याद का होगा, तो चाहे कैसा भी पेपर आ जाए, याद वही बनी रहेगी। तो होगी अंतमति।
अंतमति का मतलब होता है कि बुद्धि में क्या है, मत क्या है, किसकी मत है बुद्धि में, किसकी मत पर चली आत्मा। अंत में वो चीज प्रत्यक्ष होती है, उसके हिसाब से गति होती है। ठीक। तो बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर जाना है, इसीलिए देही अभिमानी बनो। एक बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। आज का प्रश्न, वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है? वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है? बाबा वंडरफुल, उन्होंने जो राज सुनाया वो बहुत ही वंडरफुल है। और अगर ये किसी को राज समझ में आया, उसको अपना जीवन भी बड़ा वंडरफुल लगता है। बाबा वंडरफुल, ये राज वंडरफुल, और अगर समझ आया तो जीवन वंडरफुल। उत्तर है, बाबा कहते बच्चे ये अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है, ये अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है। इसमें हर एक का पार्ट नूंदा हुआ है, इसमें हर एक का पार्ट नूंदा हुआ है। कुछ भी होता है नथिंग न्यू, कुछ भी होता है नथिंग न्यू। बाप कहते हैं बच्चे इसमें मेरी भी कोई बड़ाई नहीं। बाप कहते हैं बच्चे इसमें मेरी भी कोई बड़ाई नहीं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। ये वंडरफुल राज सुनाकर बाप ने जैसे अपने पार्ट का महत्व कम कर दिया है। ये वंडरफुल राज सुनाकर बाप ने जैसे अपने पार्ट का महत्व कम कर दिया है। इसीलिए कहा जाता है बाप और ड्रामा, इन दोनों के महत्व को जिसने समझ लिया वो वंडरफुल है। वंडरफुल बाबा का पार्ट है, और वंडरफुल ये राज है कि इस ड्रामा में पार्ट कैसे नोंदा हुआ है। बहुत जबरदस्त बात है। बाबा हमेशा ड्रामा को आगे रखते हैं, क्योंकि बाबा ड्रामा नहीं बनाते, खुद ड्रामा में बंधे चले आते हैं हमारे खातिर, और हम ये ड्रामे बनाते हैं। जो भगवान सिखाते हैं वो नहीं करते तो बन जाता है ना ड्रामा, विपरीत ड्रामा। ऐसे सबकी प्रीत है, पर अगर देखा जाए तो दैवी गुणों से तो ड्रामा बना ही नहीं रहे। अवगुणों का आधार लेकर, देह अभिमान को साथ में रखकर फिर कोई ना कोई ऐसी एक्ट चल देते हैं जो बाबा भी इस ड्रामा को साक्षी होकर देखते हैं, और हमें ये स्पष्ट समझाते हैं मेरा पार्ट क्या है, तुम्हारा पार्ट क्या है। अब हम अगर ये समझ जाते हैं तो वही तो वंडरफुल जीवन लगेगा, वरना तो ड्रामा के ही कई चक्कर काटते रहते हैं, ड्रामा को ही नहीं समझ पाते हैं। ये नथिंग न्यू की डेफिनेशन क्या है, ये कल्प कल्प की बाजी क्या है। अगर आपने फेल होना है तो आप दुखी होंगे कल्प कल्प की बाजी सोच के, और अगर आप पास विद ऑनर होने वाले हो तो आप खुश हो जाओगे। अब आप इस ड्रामा को कौन से पॉइंट से उठाते हो, किस तरह से लेते हो, ये भी आपका अपना ही ड्रामा है। हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है, उसी हिसाब से हर एक का पार्ट नूंदा हुआ है। भगवान ने भी इस ड्रामा में अपना पार्ट नूंदा है, पतितों को पावन बनाने का। पतित हम हुए हैं, पावन बनने की युक्ति वो बताते हैं, समझ सारी देते हैं। अब अडॉप्ट करने वाले सारे नंबरवार हो जाते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने ड्रामे हैं, सबका अपना अपना पार्ट है। भगवान कैसे ड्रामा को आगे रखता है ये भी सीखने की बात है। कैसे खुद
पीछे हो जाते हैं, ड्रामा को आगे रखते हैं। पॉजिटिव नजर से देखें तो ड्रामा को भी आगे रखकर हमें कितनी श्रेष्ठ नॉलेज दे रहे हैं। और अगर दूसरी तरह से देखोगे, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत है, तो हर पॉइंट का नेगेटिव भी साथ में ही इमर्ज हो जाता है। इसीलिए ड्रामा को भी कहीं समझ नहीं पाते कि जब लिखा ही ऐसा है, लिखा कहाँ है? लिखना तो आज है। आज क्या लिखते हो ये तो आज में ही नूंदा हुआ है ना, पर आज में क्या नूंदा हुआ है ये तो आप अपने कर्म से दिखाओगे कि आपने क्या नूंदा। 4 दिसंबर 2020 तक आपने क्या नूंदा ये आपकी बुद्धि के अंदर इमर्ज भी है, लेकिन अब 5 दिसंबर 2020 आज की इवनिंग तक आप क्या नूंदते हो ये सब ड्रामा के अंदर है, लेकिन आप जो करोगे वही देखोगे। तो ड्रामा को देखना, ड्रामा को समझना और इतनी वंडरफुल नॉलेज को अडॉप्ट करना और भगवान का ड्रामा को आगे रखना, ये भी बड़ा वंडरफुल खेल है। कैसे बाबा ड्रामा को आगे रख के खुद का पार्ट छोटा करते हैं, उसको महत्व को कम कर देते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। ये सारी शिक्षाएं हमारे लिए है ना। और भगवान जो ड्रामा तक को भी इतना महत्व देते हैं, और हमें तो कितना महत्व देना चाहिए बाप और ड्रामा को। तो जो दोनों को जानता है ना, वो वंडरफुल जीवन जीता है। वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है? बाबा कहते बच्चे, ये अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है, इसमें हर एक का पार्ट नूंदा हुआ है। कुछ भी होता है नथिंग। बाप कहते बच्चे, इसमें मेरी भी कोई बड़ाई नहीं है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। देखो इस तरह से बाबा कैसे ड्रामा को आगे रखते हैं, तो हमें तो बाप और ड्रामा को कितना आगे रखना चाहिए। ये वंडरफुल राज सुनाकर बाप ने जैसे अपने पार्ट का महत्व कम कर दिया है, इस बात को समझना है और इसे अपने जीवन में धारण करना है कि हमें भी, चाहे हमारे में कितने गुण है या कुछ भी है, लेकिन उसको अहमियत नहीं देते रहना है कि हम तो ये। भगवान ड्रामा तक को इतना महत्व देते हैं, आपको तो बाप और ड्रामा को महत्व देना है। ओके, तो आज का गीत है आखिर वे दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये गीत गा रहे हैं। बच्चे समझते हैं कि कल्प बाद फिर से हमको धनवान, हेल्दी और वेल्दी बनाने, पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देने बाप आते हैं। ब्राह्मण लोग भी आशीर्वाद देते हैं ना कि आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। तुम बच्चों को तो वर्षा मिल रहा है, आशीर्वाद की कोई बात ही नहीं है। बच्चे पढ़ रहे हैं, जानते हैं 5000 वर्ष पहले भी हमको बाप ने आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की शिक्षा दी थी। बच्चे जो पढ़ते हैं वे जानते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला कौन है? उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। ये तो कहेंगे कि हम बच्चों को मालूम है ये राजधानी स्थापन हो रही है, वाडीटी किंगडम स्थापन हो रही है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पहले शूद्र थे, फिर ब्राह्मण बने, फिर देवता बनना है। अब दुनिया में किसी को ये पता ही नहीं है कि अभी हम शूद्र वर्ण के हैं। तुम बच्चे समझते हो यह तो सत्य बात है। बाप सत्य बताकर सचखंड की स्थापना कर रहे हैं। सत्युग में झूठ, पाप आदि कुछ भी नहीं होता, और कलयुग में ही अजामिल पाप आत्माएं होती है। ये समय बिल्कुल रौरव नर्क का ही है। दिन प्रतिदिन रौरव नर्क दिखाई पड़ेगा। ये सब कुछ तो समझ आ रहा है ना कि दुनिया किस हालात में है। मनुष्य ऐसा ऐसा कर्म करते रहेंगे जो समझेंगे बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया बनती जा रही है। ऐसे ऐसे कर्म देखने में आ रहे हैं कि ऐसा दिखाई देता है कि तो बिल्कुल तमो प्रधानता की तरफ है। इसमें भी काम मां शत्रु है। कोई मुश्किल पवित्र शुद्ध रह सकता है। आगे जंगम माना फकीर लोग कहते थे, फकीर लोग जो होते थे ना, वो कहते थे ऐसा कलयुग आएगा जो 12-13 वर्ष की कुमारियां बच्चा पैदा करेंगी। अब वे समय कुमार कुमारियां आदि सब गंध करते रहते हैं। जब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन जाते हैं तब बाप कहते मैं आता हूँ।
मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हूं। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है, बाप समझाते ही ऐसे हैं। चक्कर लगाया, नाटक पूरा होता है। अब बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना साधारण रीति समझाते हैं। बाप कोई अपने पाठ को इतना महत्व नहीं देते हैं। ये तो मेरा पाठ है, नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष के बाद मुझे आना पड़ता है। ड्रामा में मैं बंधाईमान हूँ। आकर तुम बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा बताता हूँ। अंतमति सुगति, वह इस समय के लिए कहा जाता है, इस समय के लिए कहा गया है। ये अंतकाल है ना। बाप युक्ति बताते हैं, मामी कम याद करो तो प्रधान बन जाएंगे। बच्चे भी समझते हैं हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं नथिंग न्यू। एक जिन की कहानी सुनाते हैं ना, उसने कहा काम दो तो कहा सीढ़ी उतरो चढ़ो। बाप भी कहते हैं ये खेल भी उतरने और चढ़ने का है। पति से पावन, पावन से पतित बनना ये कोई डिफिकल्ट बात नहीं है बहुत सहज। परंतु युद्ध कौन सी है यह ना समझने के कारण शास्त्रों में लड़ाई की बात लिख दी है। अब वास्तव में माया रावण पर जीत पाना तो बहुत बड़ी लड़ाई है। अब बच्चे समझते हैं हम घड़ी घड़ी बाप को याद करते हैं, फिर याद टूट जाती है, माया दीवा बुझा देती है। इस पर गुलबाकावली की भी कहानी है। बच्चे जीत पाते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं, फिर माया आकर दीवा बुझा देती है। बच्चे भी कहते हैं बाबा माया के तूफान तो बहुत आते हैं। तूफान भी अनेक प्रकार के बच्चों के पास आते हैं। कभी कभी तो ऐसा तूफान जोर से आता है जो 8-10 वर्ष के पुराने अच्छे अच्छे झाड़ भी गिर पड़ते हैं। बच्चे जानते हैं, वर्णन भी करते हैं, सुनाते भी रहते हैं। अच्छे अच्छे माला के दाने थे, आज है ही नहीं। ये भी मिसाल है, गज को ग्रह ने खाया। अब यह है माया का तूफान। तो बाप कहते हैं इन 5 विकारों से संभाल रखते रहो, 5 विकारों से संभाल रखते रहो। याद में रहेंगे तो मजबूत हो जाएंगे। देखो याद के लिए क्यों कहा जाता है? एक तो मन शांत रहे, मन में तूफान ना आए, स्थिरता आए, बुद्धि सही निर्णय दे, और जो पुराने विकर्म हुए हैं वो विनाश हो जाएं, कशिश होने लगे। याद में रहेंगे तो ही तो मजबूत बनेंगे। अब कोई सोचे याद की यात्रा मैं करूं नहीं और सब कुछ मजबूती से हो जाए, ऐसा तो संभव ही नहीं है ना। हल्का सा भी कोई तूफान आएगा हिला के चला जाएगा। हल्की सी बात में अपना हापा खो देंगे। तो ये किसकी निशानी? याद नहीं रखते। अब बाबा को याद रखें, शक्ति मिले तो 8 शक्तियां अपना काम करें। नहीं, 8 शक्तियां तो हैं, अब वो प्रयोग ही नहीं कर पाते क्योंकि याद में रहते नहीं। सही समय पर कौन सी शक्ति ने काम करना है जिससे आपके दैवी गुण प्रत्यक्ष हो, वो होता ही नहीं। गलत समय पर गलत डिसीजन ले लेते, फिर खुद ही हलचल में आते, फिर हाय हाय करते रहते। अब मजबूती नहीं है तो कमजोरी होगी। अब कमजोरी होगी तो फिर क्या होगा? फिर हाय बाबा हाय 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 ऐसे ही चलेगा। हर बात में उलाने ही उलाने, संतुष्टि रहेगी नहीं। तो ये सारे लक्षण अपने आप समझ में आते हैं। अब देही अभिमानी अवस्था भी तो याद से बन सकती है ना। अब देखो किसी के अंदर आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है। अब आत्मविश्वास दुनिया में लोग इतना रखते हैं जिसे विल पावर कहा जाता है, तो असंभव को संभव करते हैं, क्या क्या कारनामे करके दिखाते हैं। अब यहाँ तो हमें ये दिखाना है कि देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनना है और अपने हर कर्म से बाप का नाम वाला करना है। मनसा वाचा कर्मना बाप का नाम वाला करना है, पर याद है ही नहीं। अब याद में रहें तो मजबूती आए। अब मजबूत होते ही नहीं, कमजोर होते हैं, इसीलिए तो छोड़ के जाते हैं। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं
तो इस जीवन का जो आनंद है ना, वो नहीं ले पाते। संगम का ये ब्राह्मण जीवन बड़ा ही वंडरफुल है, लेकिन इसका रस नहीं ले पाते, तो उन्हें निरस जीवन लगता है, क्योंकि याद तो है नहीं। अब याद हो तो ताकत आए, अब ताकत हो तो मन बुद्धि श्रेष्ठ कार्य करे, अब वो करते नहीं तो कर्म श्रेष्ठ होते नहीं। तो याद में रहेंगे तो मजबूत हो जाएंगे। देही अभिमानी बनो, ये शिक्षा बाप की एक ही बार मिलती है। अब सोचो, संगम पर चांस मिला कि अपने जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। बाबा के हाथ में हाथ देकर, ड्रामा के राज को समझकर हर चीज श्रेष्ठ की जा सकती है, क्योंकि एक ही बार तो शिक्षा मिल रही है। लेकिन अप्लाई करने के लिए याद की यात्रा तो होती नहीं, तो बुद्धि श्रेष्ठ काम नहीं करती, वो विपरीत दिशा की तरफ चल पड़ती है। इसलिए 8-10 वर्ष से अच्छे ज्ञान में चलने वाले भी हाथ छोड़ चले जाते हैं। तो दोष तो खुद की बुद्धि पे होता है, तो ड्रामा में वो सीन बन जाता है। तो ये शिक्षा बाप की एक ही बार मिलती है। ऐसा कभी और कोई कहेंगे ही नहीं कि तुम आत्म अभिमानी बनो, कोई नहीं किसी को कहेगा, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है उनके पास। अब सत्युग में भी ऐसा नहीं कहेंगे। नाम, रूप, देश, काल सब याद रहता ही है। इस समय तुमको समझाता हूं, अब वापिस घर जाना है। तुम पहले सतो प्रधान थे, सतो रजो तमो में तुमने पूरे 84 जन्म लिए। उसमें भी नंबर 1 ये है, माना ब्रह्मा बाबा। औरों के 83 जन्म भी हो सकते हैं, इनके लिए पूरे 84 जन्म है। औरों का तो 83वां जन्म भी हो सकता है, लेकिन इनका पूरा 84वां जन्म। ये राज हम कितनी बार समझाने की कोशिश करते हैं कि ये आत्मा जिसका शरीर है, जिस शरीर में बाबा ने आके प्रवेश किया है, वो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा 84वें जन्म में। और हम सभी अपने अपने कौन से जन्म में है किसी को नहीं पता। अगर थोड़े समय में ही पार्ट बदली होना होगा तो शरीर छोड़ के चले जाएंगे, नेक्स्ट बर्थ हो जाएगा। लेकिन इनका 84। ये पहले पहले श्री नारायण थे, इनके लिए कहेंगे गोया सबके लिए समझ जाते। अब यही है ना मेन, तो इनके लिए समझाया जाता है, फिर सबको समझ में आ जाता है। बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर फिर वे नारायण बनते हैं। अब झाड़ में भी दिखाया है ना, यहाँ श्री नारायण और पिछाड़ी में ब्रह्मा खड़े हैं। नीचे राजयोग सीख रहे हैं। प्रजापिता को कभी परम पिता नहीं कहेंगे, परम पिता एक को कहा जाता है, प्रजापिता फिर इनको कहा जाता। ये देहधारी हैं, वे विदेही विचित्र है। कौन? शिव बाबा। ये देहधारी हैं और शिव बाबा जो है विदेही है, विचित्र है। विचित्र इसलिए कहते हैं, उनका चित्र माना शरीर नहीं है। लौकिक बाप को पिता कहेंगे, इनको प्रजापिता कहेंगे। वे परम पिता तो परम धाम में रहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा परम धाम में नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा परम धाम में नहीं कहेंगे, वह तो यहाँ साकारी दुनिया में हो गया, सूक्ष्म वतन में भी नहीं है। प्रजा तो है स्थूल वतन में। अब यहाँ पर है ना, ये साकार मुरली पढ़ रहे हैं ना, तो उस समय की बात बाबा बता रहे हैं कि अभी तो सूक्ष्म वतन में भी नहीं है, क्योंकि प्रजा यहाँ, बच्चे यहाँ और प्रजापिता यहाँ। ठीक। अब प्रजापिता को भगवान नहीं कहा जाता है, भगवान का कोई शरीर का नाम नहीं। ओके, तो जो आज बता रहे हैं वो पहले नहीं बताया, जो पहले बताया वो आगे और बढ़ता जाएगा। तो भगवान का कोई शरीर का नाम नहीं। मनुष्य तन जिस पर नाम पढ़ते हैं उनसे वे न्यारा है। आत्माएं वहां रहती हैं तो स्थूल नाम रूप से न्यारी है, परंतु आत्मा तो है ना। साधु संत आदि कुछ भी नहीं जानते, वो लोग सिर्फ घर बार छोड़ते हैं, बाकी दुनिया के विकारों के अनुभवी तो है ना। छोटे बच्चे को कुछ भी पता नहीं रहता है, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है। 5 विकारों का उनको पता ही नहीं रहता, छोटे बच्चे को पवित्र कहा जाता है।
इस समय तो कोई पवित्र आत्मा हो नहीं सकती। छोटे से बड़ा होगा फिर भी पतित तो कहेंगे ना। बाप समझाते हैं सबका अलग अलग पार्ट इस ड्रामा में नूंदा है। इस चक्र में कितने शरीर लेते हैं, कितने कर्म करते हैं, जो सब फिर रिपीट होना है। पहले पहले आत्मा को पहचानना है। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। यही है सबसे वंडरफुल बात। इतनी छोटी सी आत्मा, ये इतनी छोटी सी होती है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। आपको तो याद नहीं है, लेकिन आप आज वर्तमान में जो कर्म करेंगे वही नूंदा हुआ था। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यही है सबसे वंडरफुल बात। आत्मा भी अविनाशी है, ड्रामा भी अविनाशी है, बना बनाया है। ऐसे नहीं कहेंगे कब से शुरू हुआ। कुदरत कहते हैं ना, आत्मा कैसी है, यह ड्रामा कैसे बना हुआ है, इसमें कोई कुछ भी कर नहीं सकता। जैसे समुद्र अथवा आकाश का अंत नहीं निकाल सकते, ये अविनाशी ड्रामा है। कितना वंडर लगता है। जैसे बाबा वंडरफुल, वैसे ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है। कभी कोई बता ना सके, इतने सब एक्टर्स अपना अपना पार्ट बजाते ही आते हैं। नाटक कब बना ये कोई प्रश्न उठा नहीं सकता। बहुत कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी जो दुख और सुख की दुनिया बैठ बनाई। अरे ये तो अनादि है, परले आदि होती ही नहीं, बनी बनाई है। ऐसे थोड़ी कह सकते ये क्यों बनाई। आत्मा का ज्ञान भी बाप तुमको तब सुनाते हैं जब समझदार बनते हो। बड़ी वंडरफुल बात है। बाबा आत्मा का ज्ञान, क्योंकि जब बाबा आए तो ऐसे नहीं कि आते ही सुनाना शुरू कर दिया कि आत्मा ऐसे परमात्मा ऐसे। जो सुनाया जा रहा था उसको ही वेरिफिकेशन बाबा करना शुरू कर रहे थे। ये भी बड़ी वंडरफुल खेल है। लेकिन जब आप समझदार बनने शुरू हो गए, माने जब शुरुआत की बात है या आदि की बात है, जैसे 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 बच्चों की बुद्धि का विकास होना शुरू हुआ, उनको बाबा समझ आना शुरू हुआ, धीरे धीरे फिर बाबा ने, पहले बाबा ने कहा अंगुष्ठाकार है, हाँ अंगुष्ठाकार है, चलो इससे आगे तो बढ़ो, ठीक है। फिर बाबा ने कहा, सही मायने में बताया कि एक छोटी सी बिंदी ज्योति स्वरूप। बड़ा ही वंडरफुल खेल है, क्योंकि बच्चों की बुद्धि का विकास नहीं था तो कैसे समझाते। धीरे धीरे उनकी बुद्धि का विकास हुआ, कैसे उन्होंने समझना। आज देखो कितने गुये गुये राज समझ जाते हो, नहीं? अगर पैदा होते ही ये सारे राज समझाए जाते तो समझ पाते नहीं ना। प्रश्न ही प्रश्न हो जाते और मूंझ जाते। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं बहुत सारे गुये राज आ जाते हैं सामने। वंडरफुल से वंडरफुल राज, और बुद्धि का विकास हो चुका होता है तो बड़ी जल्दी एक्सेप्टेंस होती है। ऐसा ही ये खेल है। जब तक उनकी बुद्धि का विकास नहीं होता, जब तक वो योग नहीं लगाते, आत्मा को पावरफुल नहीं बनाते, तो बहुत सारे ऐसे गुये पॉइंट होते हैं जो समझ में नहीं आते। पॉइंट तो वही है। आज भी आप अव्यक्त महावाक्य उठा लो, बहुत सारी बातें उसमें ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आने वाली। जैसे आपका जन्म होता है, माना जब ब्राह्मण बनते हो तो बड़ी जल्दी से समझ नहीं आती है। धीरे धीरे अगर आपका योग अच्छा है, आपका मन बुद्धि आपके नियंत्रण में है और आप श्रीमत का पालन करते हो, तो हर पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ आता है। ये कोई जादूगरी नहीं है, ये वो है कि आपने पुरुषार्थ कैसा किया है, या बाबा को जाना और पहचाना और उनका कहना कितना माना है, ये उस पर डिपेंड करता है। ये कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि इस पे तो घूमी हुई है दूसरे पे नहीं घूमी हुई है। ये तो जानना, पहचानना और कहना मानना, इस पे डिपेंड करता है कि आपको परमात्मा महावाक्य कितने अच्छे से समझ आते हैं। ये भी तो एक ब्लेसिंग है ना कि संगम पर परमात्मा महावाक्य समझ आ जाए। ये भी तो माया का श्राप ही होगा कि भगवान सुना तो रहा है पर समझ कुछ नहीं आ रहा है। और ये भी एक ब्लेसिंग है, ये वरदान है कि सब समझ में आ जाए और फिर वो एडॉप्ट भी होने लगे, तो ये डबल वरदान है। ठीक है, आगे सुनो।
आत्मा का ज्ञान भी बाप तुमको तब सुनाते हैं जब समझदार बनते हो, तो तुम दिन प्रतिदिन उन्नति को पाते रहते हो। पहले पहले तो बाबा वो थोड़ा थोड़ा सुनाता था, वंडरफुल बातें थी, फिर भी कशिश तो थी ना, छोटी सी थोड़ी थोड़ा बाबा सुनाता था, पर कशिश तो बहुत थी ना। उसने खींचा। भट्टी की भी कशिश थी। शास्त्रों में फिर दिखाया कृष्ण को कंसपुरी से निकाल ले गए। अब तुम जानते हो कंस आदि तो वहां होते ही नहीं। गीता, भागवत, महाभारत ये सब कनेक्शन रखते हैं, है तो कुछ भी नहीं। समझते हैं दशहरा आदि तो परंपरा से चला आता है। रावण क्या चीज है यह भी कोई जानते नहीं। जो भी देवी देवता थे वे नीचे उतरते उतरते पतित बन गए। रड़ियां भी वह मारते हैं जो जास्ती पतित बने। रड़ियां भी वह मारते हैं जो जास्ती पतित बने, इसलिए पुकारते भी हैं हे पतित पाव। अब ये सब बातें बाप भी बैठ समझाते हैं। सृष्टि चक्र के आदि मध्यांत को कोई नहीं जानते। तुम जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। त्रिमूर्ति में लिखा हुआ है ना, ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। विनाश भी जरूर होना है। नई दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं, अभी तो अनेक धर्म है। समझते हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है ही नहीं, फिर जरूर वे एक धर्म चाहिए। महाभारत भी गीता से संबंध रखती है। ये चक्र फिरता रहता है, एक सेकंड भी बंद नहीं हो सकता। कोई नई बात नहीं है, बहुत बारी राजाएं ली है। जिसका पेट भरा हुआ होता है वे गंभीर रहते हैं, है ना। उनके अंदर गंभीरता का भी एक गुण होता है। ये नहीं सीरियस, वो वाले सीरियस नहीं, गंभीर माना अंतर्मुखी, गंभीर रहते हैं, माना उनमें ठहराव होता है, एक बैलेंस होता है, वो गंभीरता। अंदर में समझते हो हमने कितनी बार राजाई ली थी। कल की ही बात है, कल ही देवी देवता थे, फिर चक्र लगाए, आज हम पतित बने हैं, फिर हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुम ही बादशाही लेते हो, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। राजाई में कोई कम कोई ऊंच बनेंगे, ये पुरुषार्थ से ही होता है। हर एक ये समझ जाए मैं जो कर रहा हूं मैं वही पाऊंगा जो मैं कर रहा हूं। कोई किसी का ना तो किसी को दिला सकता है ना कोई छीन सकता है, ये वो पुरुषार्थ है। आप जो करेंगे वो आप ही कर रहे हैं, इसलिए आपको ऐसी अनुभूतियां आ रही हैं। जो करेगा सो ही पाएगा। अगर मेरा पुरुषार्थ अच्छा है तो अंदर की संतुष्टता मुझको ही फील होनी है, दूसरे को नहीं। अगर सही मार्ग पर आप चल रहे हैं अपनी बुद्धि बाप के साथ लगाइए, पुरुषार्थ से ही सब कुछ होता है। तुम जानते हो पहले हम बंदर से भी बदतर थे, अब बाप मंदिर लायक बना रहे हैं। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी आत्मा रियलाइज करती है बरोबर हम तो कोई काम के ही नहीं थे। जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं जिनको ये महसूसता आती है कि मुझे कौन बना रहा है, मैं तो इस लायक भी नहीं था, वो ही उनकी आत्मा ही रियलाइज करती है कि बरोबर हम तो कोई काम के ही नहीं थे, अभी हम वर्थ पाउंड बन रहे हैं। कल्प कल्प बाप हमको पैनी से पाउंड बनाते हैं। कल पहले वाले ही इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। तुम भी प्रदर्शनी आदि करते हो, नथिंग न्यू। इन द्वारा ही तुम अमरपुरी की स्थापना कर रहे हो। भक्ति मार्ग में देवियों आदि के कितने मंदिर हैं। ये सब है पुजारी पने की सामग्री, पूज्य पने की सामग्री कुछ भी नहीं है। बाप कहते दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य पॉइंट समझाते रहते हैं। आगे की ढेर पॉइंट्स तुम्हारे पास रखी है। देखो जो पीछे इतने समय से सुनाते आ रहे हैं वो ढेर पॉइंट्स तुम्हारे पास रखी है। वे अभी क्या करेंगे, ऐसे ही पड़ी रहती। प्रेजेंट तो बाप दादा नई नई पॉइंट समझाते रहते हैं। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है। ये पॉइंट कोई आगे वाली कापियों में थोड़ी होगी। फिर पुरानी पॉइंट्स को तुम क्या करेंगे, पिछाड़ी की रिजल्ट ही काम आती है।
लास्ट में तुम्हारी अवस्था कैसी है, उस समय तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान कितना है। बाप कहते कल पहले भी तुमको ऐसे ही सुनाया था, नंबरवार पढ़ते रहते हैं, कोई सब्जेक्ट में नीचे ऊपर होते रहते हैं। व्यापार में भी ग्रहचारी बैठती है, इसमें हार्ट फेल नहीं होना है। व्यापार में ऊपर नीचे चलता रहता है, इसमें हार्ट फेल नहीं होना होता है। कई बच्चे कहते हैं ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि अभी कैसे करे व्यापार। दिल शिकस्त मत हो, हर बात का सॉल्यूशन तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। हिम्मत रखो। थोड़ा ऊपर नीचे होता है, क्योंकि क्या होता है कि पिछला जो है हमारे साथ तो चल ही रहा होता है। योग बढ़ा दो, योग जरूर करो और देखना बुद्धि कितनी अच्छी हो जाएगी। और डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है, उसी से ही व्यापार भी आगे अच्छा होता है। और दूसरों की बातें सुनकर ना खुद को दिल शिकस्त मत करो। कोई ये सुना रहा है, कोई वो सुना रहा है, कोई कुछ भी सुनाए, तुम अपने आप को दिल शिकस्त मत करो। क्योंकि अगर तुमने दिल शिकस्त कर लिया तो कार्य कैसे करोगे? हार्ट फेल नहीं होना है। व्यापार में भी ग्रहचारी बैठती है, कभी तो बहुत अच्छा होता है, कभी नीचे हो जाता है, कोई बात नहीं। हिम्मत नहीं हारना। तुम्हारे हाथ में आज किसका हाथ है, याद रखना ये बात। पहले नहीं था, आज है। तो आज से उन्नति होनी है, और जो पहले कुछ हुआ है ऊपर नीचे वो भी ठीक हो जाएगा। योग बढ़ा दो, योग बढ़ा दो, और फिर बुद्धि को अपने बाबा के हवाले कर दो, और डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी हो जाती है। पर तुम्हें हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। ये क्या हो गया, ऐसा नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। व्यापार में भी ग्रहचारी बैठती, इसमें हार्ट फेल नहीं होना होता है। फिर उठकर पुरुषार्थ किया जाता है। मनुष्य दिवाला निकालते हैं, फिर धंधा आदि कर बहुत धनवान बन जाते। एक बार ऐसे हो जाता है कि कुछ भी नहीं है, फिर से धंधा करते हैं, फिर से धनवान बन जाते हैं। यहाँ भी कोई विकार में गिर पड़ते हैं, अब जैसे कोई विकारों में चले जाते हैं, फिर भी बाप कहेंगे अच्छी रीति पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। जैसे व्यापार में कहा जाता है हिम्मत नहीं हारो, ऐसे पुरुषार्थ में कहा जाता है हिम्मत नहीं हारो। ये हिम्मत हार के तुम्हें क्या मिल जाएगा? कुछ भी मिलेगा क्या? और ही दिल शिकस्ती, और ही शरीर की बीमारी यहाँ भी हो जाती है, उसी तरह से मानसिक बीमारी यहाँ भी हो जाती है। तो बाबा उस व्यापार से ऐसे कंट्रास्ट बताते हुए बताते हैं कि यहाँ भी कोई विकार में गिर पड़ते हैं, फिर भी बाप कहेंगे अच्छी रीति पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ, फिर से चढ़ना शुरू करना चाहिए। बाप कहते हैं गिरे हो फिर चढ़ो। ऐसे बहुत हैं, गिरते हैं तो फिर चढ़ने की कोशिश करते हैं। बाबा मना थोड़ी करेंगे, बाप जानते हैं ऐसे भी बहुत हैं। बाप कहेंगे पुरुषार्थ करो, फिर भी कुछ ना कुछ मददगार तो बन जाएंगे ना। ड्रामा प्लान अनुसार ही कहेंगे। बाप कहेंगे अच्छा बच्चे अब तृप्त हुए, बहुत गोते खाए, अब फिर से पुरुषार्थ करो। बेहद का बाप तो ऐसे कहेंगे ना। बाबा के पास कितने आते हैं मिलने। कहता हूँ बेहद के बाप का कहना नहीं मानेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे, तो बाप आत्मा समझ आत्मा को कहते हैं तो तीर जरूर लगेगा। समझो स्त्री को तीर लग जाता है तो कहेंगे हम तो प्रतिज्ञा करते हैं, पुरुष को नहीं लगता है, फिर आगे चल उनको भी चढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर ऐसे भी बहुत आते हैं जिनको स्त्री ज्ञान में ले आती है, तो कहते हैं स्त्री हमारा गुरु है। वह ब्राह्मण लोग हथियाला बांधते समय कहते ये तुम्हारा गुरु ईश्वर है। यहाँ बाप कहते तुम्हारा एक ही बाप सब कुछ है, एक ही बाप तुम्हारा सब कुछ है। मेरा तो एक दूसरा ना कोई, सब उनको ही याद करते हैं। उस एक से ही योग लगाना है, ये देह भी मेरी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, कोई भी ग्रहचारी आती है तो दिल शिकस्त तो बैठ नहीं जाना है, माना पुरुषार्थ करो। क्या करो? पुरुषार्थ। हिम्मत नहीं हारनी है।
हिम्मत नहीं हारनी है। ये तो पेपर होते हैं। कोई भी ग्रहचारी आती है तो दिल शिकस्त हो बैठ नहीं जाना है, फिर से पुरुषार्थ कर, बाप की याद में रह ऊंच पल। दूसरा पॉइंट, स्वयं की स्थिति याद से ऐसी मजबूत बनानी है जो कोई भी माया का तूफान वार ना कर सके। स्वयं की स्थिति याद से ऐसी मजबूत बनानी है जो कोई भी माया का तूफान वार ना कर सके। विकारों से अपनी संभाल करते रहना है। विकारों से अपनी संभाल करते रहना है। आज का वरदान, त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन, हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन, हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो, तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता है, सदा सुकर्म होगा। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल बन जाएंगे। दृष्टांत क्या होता है? एग्जाम्पल, जिसको देखकर सीखा जा सके। एग्जाम्पल बन जाएंगे। आज का स्लोगन, जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। ओम शांति।